नमस्कार जी। जुलाई की आज 2 तारीख है। आज हमारे यहाँ खूब अच्छे से धूप निकली है। कल जो बीच बीच में छुट-पुट जो बारिश हुई है, बहुत तेज़ तो नहीं हुई है। तो आज जो मैं आपको एक प्लांट के बारे में बताऊंगी, तो बेल है ये, वाइन है ये। तो इससे अगर आप गार्डन में लगाओगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। तो जिन मेरे भाई बहनों ने मेरे जो पुराने वीडियोस देखे होंगे, या कुछ टाइम पहले के देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, वो भी जानकारी पाएंगे। कईयों को, बहुत सारे भाई बहनों को इसके बारे में जानकारी होगी। तो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, थाईलैंड में मैंने एक आइलैंड पे वो बेल दिखाई थी। तो वैसे तो मैंने थाईलैंड में बहुत जगह, क्योंकि समुद्री किनारों में, पानी के किनारों पे वो बेल बहुत ज़्यादा होती है और पर्पल कलर में, अलग अलग शेड्स में उसके फ्लावर्स होते हैं। तो उस बेल की जो बिल्कुल भी केयर नहीं करनी पड़ती है, तो एक बार आप गार्डन में लगा देंगे, खूब अच्छी लगती है। पत्तियां जो ग्लोसी लीव्स जो हैं, बड़ी सुंदर लगती हैं। और मिट्टी का कोई चक्कर नहीं है वहाँ, तो बिल्कुल रेत में ही थी, मैंने देखी। तो पानी पड़ने से ये मेरे सारे इतने बड़े बड़े फ्लावर जो हैं बे पिटूनिया के, इस तरह के हो गए हैं। तो मिट्टी का, जैसे मैंने बता दिया कि किसी भी तरह की मिट्टी में उस प्लांट को आप लगा सकते हैं। और यहाँ मैं तो खैर थाईलैंड से उसके सीड लेके आई थी, वहाँ से मैंने कलेक्ट कर लिए थे। तो आप जो है, यहाँ कहीं भी कोई डैम बना हुआ तो वहाँ आसपास पानी के किनारे देख लेना। और जो लोग समुद्री इलाकों में रहते हैं, तो अगर वो लगाने के शौकीन हैं, जहाँ कोई जा रहा है घूमने फिरने, तो वहाँ पे वो बेल आपको मिल जाएगी। तो कटिंग से भी उसे तैयार कर सकते हैं आप। तो मिट्टी तो बता दिया किसी भी तरह की, और बस अब पानी की ज़रूरत होती है इस पौधे को। तो मैं जो बात कर रही हूँ, मैं आइपोमिया प्लांट की बात कर रही हूँ, बेल की बात कर रही हूँ। इस प्लांट को जो गोट्स फुट के नाम से भी जाना जाता है। गोट्स फुट इसलिए, बकरी का पाँव इसलिए कहते हैं कि इसकी पत्तों की शेप जो है बकरी के जो उसका खुर होता है, पाँव होता है, उसकी तरह होती है। तो इस प्लांट को जो है बीच मॉर्निंग ग्लोरी के नाम से भी जाना जाता है, और भी कई नामों से जाना जाता है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार अगर इसके बीज लगाना चाहते हैं तो बीज हैं तो बीज भी लगा सकते हैं। अगर कटिंग लगाना चाहते हैं तो कटिंग से भी इसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसके सीड्स आपको दिखाती हूँ, और इससे हम फिर ग्रो भी करते हैं। तो इसके सीड लगाने के साथ साथ मैं जो सीडलिंग अपडेट भी आपको दूंगी। तो कुछ एक सीड्स मैंने 27 को लगाए थे, तो वो दिखाऊंगी आज कितनी बड़े जो सीडलिंग मेरी हुई है। तो इस तरह के ये सीड थे, तो ये मैंने वहाँ पे दिखाए भी थे आपको थाईलैंड में कि ये सूखे हुए हैं। तो मैंने ये कुछ कलेक्ट कर लिए थे, तो ये ऐसे हैं। तो ये आइपोमिया जो प्लांट होते हैं, ये क्रीपर होती है, ये कई तरह के, कई सारे प्लांट्स को आइपोमिया के नाम से जाना जाता है। मतलब इसकी कई सारी वैरायटीज़ होती हैं। तो ये सीड्स हैं, कुछ और सीड्स हैं। तो मैं इतने ग्रो करूँगी अभी। ये देख रहे हैं आप, 3 4 5 6 सीड हैं। तो एक तो ये थोड़ा ऐसे लग रहा है, हेल्दी जैसा नहीं, अनहेल्दी जैसा दिख रहा है। तो ये मैं इस एक छोटा सा ये पोट है, खाली है, और कल बारिश हुई है, मिट्टी बिल्कुल इसकी गिल्ली है, तो बस ऐसे ही लगा दूंगी। फिर मैं इसमें एक पौधा रखूंगी और बाद में कहीं और ट्रांसप्लांट कर दूंगी। बस ऐसे दबा दिया, इतना थोड़ा सा दबा दो कि पानी पड़ने से सीड जो है बाहर नहीं। ये थोड़ा ख़राब वाला सीड भी मैंने डाल दिया है। तो ये देखो कितने पौधे इसके निकलते हैं, फिर मैं ट्रांसप्लांट इनको कर दूंगी। तो ये ऐसे लगा दिए हैं, और मौसम अच्छा है। इन जो पानी के किनारे जो पौधे लगते हैं, तो उन्हें ह्यूमिडिटी बड़ी पसंद होती है। तो मेरे यहाँ जो सूखी गर्मी पड़ती है, बीच में ह्यूमिडिटी वाली भी बरसात के टाइम होती है, इसलिए मैंने इसको बरसात के टाइम लगाया। और बीच में एक लकड़ी ऐसे साइड में ऐसे गाड़ दूँगी, ताकि टॉम जो मेल कैट है मेरा, तो खाली मिट्टी देख के इसको ख़राब ना करे। तो बस अब इसे मैं छत पे ही, धूप में ही रख दे रही हूँ, और थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, ताकि अगर आज बारिश ना हो तो जो बीज हैं, मिट्टी है, मॉइस्ट रहे, और बीज को जो फूलने में हेल्प मिले। और जो पानी जो हल्का मॉइस्ट मिट्टी को रखना है,
जब भी कोई हम सीड लगाते हैं तो मिट्टी को मॉइस्ट रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जर्मिनेशन में जो मॉइस्चर है वो हेल्प करता है। अगर मिट्टी सूखी होगी तो अगर जर्मिनेशन स्टार्ट भी हो जाएगा तो फिर वो ज़्यादा गर्मी से मर भी सकते हैं पौधे। तो ये मैं कुछ सीडलिंग मैं अपने गार्डन की अपडेट अभी दिखा रही हूँ आपको। तो चलिए, इसका हो गया। तो इसको जो है वो रेलवे क्रीपर के नाम से भी कहा जाता है। वैसे रेलवे क्रीपर में कई सारी और भी ये बेलें आती हैं, तो इस प्लांट को भी बोला जाता है। पहले तो मैंने ये दिखा दूँ स्ताइस को, जो मैंने बालसम के लगाए थे। तो ये बालसम के ये मेरे निकल आए हैं, ये सब बालसम के निकल आए हैं। और जो मैंने आपको एक वीडियो बनाया था 1-2 दिन पहले, तो उसमें मैंने साइप्रस वाइन के ये पौधे दिखाए थे, अभी निकल रहे थे। तो अभी इतने हुए हैं, ये देखिए खूब सारे ये निकल आए हैं। तो ये छत पे धूप में ही पड़े हुए हैं, इस तरह से ये निकल आए हैं। तो इसमें मैंने मिले जुले सीड डाले थे, बालसम के भी डाले हैं और ये विंका के भी डाले हैं, सदाबहार के। तो ये सब भी निकल आए हैं। बाकी ये कुछ कॉक्सकॉम के मैंने डाल दिए हैं। तो ये कुछ इस तरह से ये मेरे गार्डन में निकल रहे हैं। और मॉर्निंग ग्लोरी के ये मैंने लगाए हैं, तो इस तरह से ये हो गए हैं। तो कुछ ये एक सीड भी डाले हैं और भी कई तरह के डाले हैं, फिर वीडियो मेरा बड़ा हो जाएगा। तो मेरे किसी भाई बहन ने पूछा था कि सब्जियां हम लगाएं, लौकी वगैरह, तोरी वगैरह सब अभी बिल्कुल आप लगा सकते हैं। ये तो बीन्स के मेरे उसमें लगे हैं और ये फूल भी आ गए हैं। बीन्स वगैरह बड़ी जल्दी तैयार हो जाती है और देखते ही देखते ये फूल वगैरह आ गया है इसमें। तो मैंने ये 15 बाई 15 में लगाए हैं। तो अगर इससे बड़े आपके पास ग्रो बैग हैं तो उनमें आप अगर एक बेल रखें तो बहुत अच्छे से वो चलेगी। तो इसमें अगर आप लगाते हैं तो ये फिर बहुत ज़्यादा फ्रूट नहीं देते हैं। बीन्स वगैरह तो खैर लग जाती है। ये जो काउपी की मैंने ये बेलें लगाई हैं तो ये तो थोड़ी हो जाती हैं। और कुछ मैंने ये ग्रो बैग में, छोटे से ग्रो बैग में जो बेल वाली पालक होती है ना, तो उसके भी मैंने ये 2 पौधे लगा दिए हैं। ये मैंने ये देखो एक सड़ा हुआ बैंगन था, तो ये इसकी पौध पूरी निकल आई है। तो इस तरह से मैंने रख दिया था। काफ़ी कुछ सड़ गया था तो ज़रा से बीज थे। तो बैंगन के जो बड़े हार्डी होते हैं, जैसे टमाटर के होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो ये मैंने रख दिया। तो ये पूरी पौध निकल आई है। तो थोड़ी सी बड़ी होगी तो इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बाकी चौलाई वगैरह किसी भी किस्म की हो वो आप लगा सकते हैं। अभी पालक भी डाल सकते हैं, मेथी भी डाल सकते हैं। बस बहुत सारी ज़्यादा बारिश हो तो उससे बचाव करना है। वैसे तो पालक वगैरह लोग ज़्यादातर सर्दियों में लगाते हैं। तो मैंने ये देखा है कि अभी भी इस बरसात के टाइम लगाओ तो हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं। तो मैं सब्ज़ी लगाने का एक वीडियो भी डाल दूँगी, ठीक है। ये देखिए मेरे गार्डन में जगह जगह पालक भी उग रही है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। फूलों वाले पौधे भी लगाइए, उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और अभी जुलाई में लगाने वाले भी, ये सब जो जून में मैंने बताया वो सब जुलाई में भी लगा सकते हैं। तो ये मेरी पुरानी बेल है, खूब फूल इस पे आ रहे हैं। और कटिंग्स भी आप सारी तरह के अभी लगा सकते हैं।